चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले क्लास में हम लोग आपको अल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ा दिए थे, पढ़ाए थे ना? ठीक है। अब अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के बाद अगला हम लोग का इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल देखा जाए। देखा जाए। देखा जाए। अगला हम लोग का इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको वही बोलते हैं अल्कोहल का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। अल्कोहल का देखना है हम लोग को अल्कोहल का इलेक्ट्रॉनिक संरचना हम लोग को देखना है। ठीक है, तो बहुत सारा चीज तो आप पहले से जानते हैं। जैसे हम लोग अगर ध्यान दें तो आप पहले से जानते हो अल्कोहल हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सब लोग जानते हैं OH, यही हम लोग का होता है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने? 6। गधा सब कहेगा तो दू। क्या बात है, क्या पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में बताइए। अल्कोहल के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6, 6 में से एक और एक 2 का यूज किया है। कितना बचा हुआ है? 4 बचा हुआ है। ठीक है, 6 में से 2 का यूज कर दिया, 4 इसके पास बचा हुआ है। ठीक है, चलो यहां पर जो हम लोग देखें अगर, तो इधर हम लोग का एक सिंगल लाइन खींचा हुआ, इधर भी एक सिंगल लाइन, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, इसको भी कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है इसके पास सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, और इसके पास ये जो बच गया है इलेक्ट्रॉन है, इसको लोन पेयर कहते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्योंकि ध्यान रखना है 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर होता है, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर यहां है तो 2 लोन पेयर है। इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर तुमको इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। वो कितने आते हैं? 4। ठीक है, तो अल्कोहल जो फंक्शनल ग्रुप है इसका सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 2, दोनों को जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 4। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आए तो कंफर्म है, ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होगा। यानी कि हम लोग को ध्यान रखना है कि OH जो हम लोग लिख रहे हैं इसमें कोई बोलता है कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है, उसी को हिंदी में कहते हैं संकरण। नहीं, संकरण क्या होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? sp3। ध्यान रखना है। ठीक है, अब sp3 में हम लोगों को देखो तो एक S है और कितने P हैं? 3। नहीं तो एक S और 3 P हैं, इन्हीं को मिलाकर sp3 बनता है। ध्यान रखना है, एक S और 3 P हम लोग मिले हैं तो इन्हीं को मिला क्या बना है? sp3 बना है। ठीक है, तो पहला एक कंफर्म रखना है कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का कोई पूछता है कि संरचना क्या होगा, संकरण क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले दिमाग में है कि अल्कोहल का जो संकरण होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है, अब अगर sp3 होता है तो हम लोग को स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, कोई पूछता है कि फंक्शनल ग्रुप का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होगा चतुष्फलकीय। क्या होगा? चतुष्फलकीय, जिसको आप टेट्राहेड्रल कहते हैं। ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय जिसको इंग्लिश में कहें हम लोग तो टेट्राहेड्रल कहेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सेम है जिसका शेप पूछा जाता है, शेप यानी कि आकृति।
तो अगर इसकी आकृति पूछी जाएगी तो उस केस में इसकी आकृति होगी वी शेप। आकृति क्या होगी? वी शेप। ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे थोड़ा उसको देख लेते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्कोहल जिसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग क्या है? OH। नहीं, इसमें ऑक्सीजन आपका मेन है। ऑक्सीजन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। लोन पेयर कितने हैं? 2 हैं। दोनों को जोड़ दिए, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आ गया? 4। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आए तो संकरण क्या होगा? sp3 होगा। नहीं, ये केयर करना है। sp3 कैसे बना है? तो एक S और 3 P कक्षक मिले हैं, px py और pz, तब जाके sp3 आपका बना हुआ है। केयर करिएगा, यहां पर इसका यूज आने वाला है इसलिए पहले इसको बता रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 कितने परमाणु कक्षक हैं? 4 परमाणु कक्षक जब मिलते हैं नहीं तब sp3 बनता है। और sp3 एगो नहीं बनता है, sp3 कई गो बनता है? 4 गो। यानी जितना परमाणु कक्षक मिलेगा उतना ही हम लोग का sp3 बनेगा। यानी हम लोग का sp3 भी कई गो बनेगा? 4 गो। sp3 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 sp3। ध्यान रखना है, तो ये बात क्लियर करना होगा। अब स्ट्रक्चर की बात किए तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। और शेप क्या हो जाएगा? वी शेप। अब बना के देख लेते हैं इसको, आगे बढ़े ना। चलो हम लोग यहां से अगर ध्यान दें, देखो तो हम लोग यहां से एक अल्कोहल लिए CH3OH, यही आपका अल्कोहल है। अब इसी का हमको स्ट्रक्चर खींचना है। फंक्शनल ग्रुप के राउंड इसका स्ट्रक्चर खींचना है। तो स्ट्रक्चर अभी बताया गया चतुष्फलकीय। तो स्ट्रक्चर खींचेंगे OH OH CH3। इस पर 2 लोन पेयर है, उन लोन पेयर को शो करेंगे। इस तरह से डॉट से सभी को मिलाएंगे। तो ये जो आपका बनेगा ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपका बनेगा, चतुष्फलकीय। ध्यान रखना है। तो क्या केयर करना है? ध्यान ये रखना है कि जब भी स्ट्रक्चर पूछता है तो स्ट्रक्चर में बॉन्ड को और लोन पेयर को, बॉन्ड को और लोन पेयर को लेकर स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो यहां पर देखो हम लोग बॉन्ड भी खींचे हुए हैं और लोन पेयर को भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों के अरेंजमेंट से जो सजावट बनता है उसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक। अब आपको खींचना है शेप। तो शेप खींचने के समय केयर करना है कि आपको लोन पेयर को गायब कर देना है। क्या करना है? लोन पेयर को गायब कर देना है, खाली बॉन्ड स्ट्रक्चर को उतार देना है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर को उतारिए। O, इधर आपका लिखा हुआ है CH3 और इधर आपका लिखा हुआ है H। लोन पेयर को बस ऐसे आपको रिप्रेजेंट कर देना है डॉट से। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। ध्यान रखना है। तो अब ये जो शेप बनता है वो V शेप का बनता है, तो इसलिए इसका शेप कहा गया V शेप। जो V शेप है इसको देखिएगा बुक में कभी कभी इसको बेंड शेप भी लिखता है और इस बेंड शेप को कभी कभी एंगुलर शेप भी लिखता है। 3 रूप में इसका नाम लिखा जाता है। एंगुलर का मतलब मुड़ा हुआ। ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्लियर करना होगा कि अल्कोहल का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछता है तो चतुष्फलकीय और कोई शेप पूछता है तो भी शेप। नहीं, कोई पूछता है कि क्यों दोनों में डिफरेंस है, तो आप बताइए कि स्ट्रक्चर में हम लोग बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सबके सजावट के आधार पर बताते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल दिखाई देता है। ठीक है। लेकिन शेप में हम लोग कौन सा अरेंजमेंट देखते हैं? सिर्फ बॉन्ड का अरेंजमेंट देखते हैं, लोन पेयर का अरेंजमेंट नहीं देखते हैं, इसलिए शेप क्या बन जाता है? भी शेप बन जाता है। ध्यान में रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर करना होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए देखो हम लोग को अभी बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप जो आप लेते हो नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन संकरण हम निकाले, ऑक्सीजन का sp3 आया, ऑक्सीजन का संकरण क्या आया? sp3 आया। ठीक है। संकरण निकालने के लिए जनरली क्या जोड़ा जाता है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। जब भी हम लोग संकरण निकालते हैं, ये आपको पहले से पता होगा, संकरण जब भी हम लोग निकालते हैं तो संकरण निकालने के लिए हम लोग क्या जोड़ते हैं? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़कर आपको संकरण निकाला जाता है। ठीक है। अब मान लो कोई कार्बन आपको दे दिया गया और इस कार्बन पर हम लोग इधर भी सिग्मा बॉन्ड ले ले, मान लो CH4 ले लेते हैं, ऐसा कुछ। ये आपका CH4 है।
ठीक है, इसमें ये बॉन्ड भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, समझते हैं आप लोग? नहीं, जैसे ये तो आप जानते हैं ना, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ले ले हम लोग, यहां पर H ले ले, 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 नहीं तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है। जब भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिंपल है। और अगर डबल बॉन्ड आएगा तो एक सिग्मा और एक पाई, ये सब हम लोग 11th में जानते हैं, अगर आप थोड़ा वो 11th पढ़े हो तो आपको पता होगा। कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं तो उस केस में यहां सिग्मा, सिग्मा, पाई और ये सिग्मा, ऐसे गिनते हैं कि नहीं गिनते हैं? ठीक है, चलो अब हम लोग को बोला गया कि संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ा जाता है। अब इस कार्बन का संकरण हमको निकालना है, तो इस कार्बन का संकरण देखो, अगर सिग्मा बॉन्ड देखे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा बॉन्ड यानी संकरण क्या होगा? sp3, एक गो एस और 3 गो पी, नहीं मिला के 4 गो हो गया। चलो इसमें हम लोग को देखना है कार्बन का संकरण, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सिग्मा हम लोग का है, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को संकरण में काउंट नहीं किया जाता है, तो इस कार्बन का संकरण होगा sp2, देख रहे हो, एक गो एस और 2 गो पी, बात समझ में आ रहा है? हम इसमें आ जाए तो यहां गिनो, इस कार्बन का संकरण 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, तो संकरण क्या होगा? sp। इसका भी संकरण sp होगा, इसका भी संकरण sp2 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, नहीं बस ये याद रखना है, कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल बॉन्ड तो संकरण sp3, और अगर डबल बॉन्ड तो sp2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड तो sp, बस ये ध्यान रखना है। चलो अब यहां ध्यान दो, हम लोग जो अल्कोहल लिख रहे थे अभी कुछ देर पहले, अल्कोहल लिखे थे CH3OH, ऐसा अल्कोहल आप लिख रहे थे, नहीं लिखे थे, OH O से CH3, ये अल्कोहल है आपका। अब हम लोग को देखा जाए तो ऑक्सीजन के पास यहां 2 गो लोन पेयर था, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है। अब इससे पूछता है क्या कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना है, नहीं वो किस कक्षक के अतिव्यापन से बना है? तो ऑक्सीजन का संकरण sp3 और कार्बन का संकरण sp3, तो याद रहे कार्बन का sp3 और ऑक्सीजन का sp3 जब अतिव्यापन करता है यानी आपस में मिलता है तब जाके इनके बीच का बॉन्ड बनता है, नहीं तो वो पूछता है कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड किस कक्षक के अतिव्यापन से बना है? तो sp3 और sp3, ये ध्यान रखना होगा। चलो तो ऑक्सीजन के पास sp3 है कै गो? 4 गो, नहीं तो एक गो sp3 यूज कर गया। अब ऑक्सीजन का दूसरा sp3 और हाइड्रोजन का 1s भाग लेता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाने कौन भाग लेता है? 1s भाग लेता है, तो ये जो बॉन्ड बना है O और H के बीच का, ये बॉन्ड बना है ऑक्सीजन का sp3 कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक के अतिव्यापन से बना है, ठीक है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आपके आता है, तो आपको थोड़ा सा बस केयर करना होगा भाई कि कौन सा कक्षक हम लोग का अतिव्यापन करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है। तो यहां पर आपका कार्बन ऑक्सीजन आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो अतिव्यापन में कौन सा कक्षक भाग लिया? sp3 कार्बन का और ऑक्सीजन का भी sp3, ठीक है। OH में कौन लिया? तो ऑक्सीजन का sp3 और इसका 1s। ऑक्सीजन कई गो यूज कर गया? 2 गो यूज कर गया, अभी 2 गो बचा हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है वो किस कक्षक में है? sp3 में। ये लोन पेयर किस कक्षक में है? sp3 में है, बात समझ आ रहा है? तो हम लोग को ये भी पूछा जाता है कि भाई ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर हैं वो किस कक्षक में उपस्थित हैं? ऑप्शन दे देगा s, px, py, pz, sp3, किसमें होगा? sp3, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो तो यहां से फंक्शनल ग्रुप के चारों तरफ जो चीज हम लोग प्रेजेंट थे उनको हम लोग बता दिए, इसमें किसको दिक्कत है? किसी को भी? चलो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ जाएं। देखो तो दूसरे पॉइंट पर हम लोग आ जाए यहां से, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो जैसे हम लोगों को यहां से लिखा गया O, नहीं इसका टेट्राहेड्रल फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है? टेट्राहेड्रल फॉर्म, नहीं तो टेट्राहेड्रल फॉर्म को थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग ऐसे कुछ बनाते हैं। देखो तो
H। जब भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट। हम यहां लिख रहे हैं भाई, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल कब होगा? जैसे समझो CH4 जो है, देखो तो CH4 इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल ही होता है। इसका क्या होता है? इसका भी टेट्राहेड्रल ही होता है। हम लोग बस इसे फैला के लिख रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है, तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो एकदम एक्यूरेट 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन जब यहां पर बॉन्ड एंगल मापा जाता है तो वो बॉन्ड एंगल आता है 108.9 डिग्री, यानी घट गया। यहां बॉन्ड एंगल इसके सापेक्ष में, यहां बॉन्ड एंगल क्या आ गया? घट गया। यहां बॉन्ड एंगल हम लोग का कम हो गया। तो बॉन्ड एंगल यहां पर कम क्यों हो जाता है हम लोग जानते हैं। देखो तो यहां पर ये कार्बन जो है इसके पास जगह कितने आदमी का है? 4 आदमी को बैठाने का है। तो 4 आदमी को बैठाया है। देखो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी को बैठाया है नहीं, और चारों ये बॉन्ड है, यानी पतला पतला लाइन खींचा गया है। ठीक है, जैसे बॉन्ड के लिए हम एक चीज बताते हैं, ऐसे आप समझते होंगे। जैसे ये मान लो एक बैलून है, नहीं हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। यहां पर कार्बन है और यहां पर हाइड्रोजन है, इनके बीच में एक बॉन्ड बना है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। अब जब बॉन्ड बनता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये एक बैलून की तरह है नहीं। अब इस बैलून को एक तरफ से कार्बन खींच रहा है और एक तरफ से हाइड्रोजन खींच रहा है। तो अगर दोनों तरफ से खिंचाएगा, बैलून को पकड़ दोनों तरफ खींचा जाए तो बैलून जो है वो मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो जब भी बॉन्ड बनता है इसलिए उसको पतला लाइन से दिखाया जाता है। बॉन्ड कैसे दिखाया जाता है? पतले लाइन से दिखाया जाता है, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड पतले होते हैं। ठीक है, दूसरा, अब ध्यान से देखो यहां जो लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ना? नहीं, तो यहां जो लोन पेयर है, सोचो ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर भी बैलून के अंदर है नहीं। लेकिन इस बैलून को सिर्फ कौन पकड़े हुए है? ऑक्सीजन। क्या ऊपर से कोई पकड़े हुए है क्या इसको? नहीं। तो क्या ये जो बैलून होगा ये पतला होगा कि मोटा होगा? मोटा होगा। तो याद रहे ये बॉन्ड वाला बैलून है। ये कौन वाला है? बॉन्ड वाला बैलून। तो बॉन्ड वाला बैलून क्या होता है? पतला होता है, ध्यान रखना है। और ये लोन पेयर वाला बैलून है। तो लोन पेयर वाला बैलून क्या होता है? मोटा होता है। तो अगर बैठने के लिए जगह 4 आदमी का है, नहीं बैठने के लिए जगह 4 आदमी का है, बेंच जैसे हम लोग बनाते हैं कि भाई 4 आदमी चाहे 5 आदमी बैठेगा आराम से, नहीं तो पतला पतला 4 को बैठेगा तो वो आराम से बैठेगा कि मोटा मोटा 4 को बैठेगा तो आराम से बैठेगा? पतला पतला बैठेगा 4 को तो आराम से बैठेगा। तो यहां पर समझो, यहां कार्बन के पास 4 सीट था, चारों सीट पर सब पतला पतला बैठा है कि मोटा मोटा? पतला पतला, सब बॉन्ड बैठा है नहीं। तो इसलिए इनके बीच का दूरी जो है देख रहे हो 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि यहां पर भी होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन ये मोटा बैठ गया, ये मोटका बैठ गया, तो ये इसको धक्का मारेगा नहीं, ये तन इसको धक्का मारेगा, इन दोनों में तन धक्का धुकी होगा। तो ये धक्का धुकी के चक्कर में जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, वो थोड़ा सा क्या होता है? घट जाता है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि व्हाई इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन why is the bond angle of a functional group alcohol is less than 109 डिग्री 28 मिनट? 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है? नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा यहां पर कि भाई जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग का अल्कोहल होता है OH, नहीं इसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर के ऑर्बिटल मोटे होते हैं
नहीं, लोन पेयर ऑर्डर क्या होते हैं, मोटे होते हैं, इस कारण से उनके बीच में बिकॉर्सन ज्यादा होता है। बिकॉर्सन ज्यादा होने के कारण ये आपस में बिकॉर्सन करते हैं, इस बिकॉर्सन के कारण ये बॉन्ड पेयर को भी धक्का मारने लगते हैं। किसको मारते हैं, बॉन्ड पेयर या बॉन्ड को भी धक्का मारते हैं। तो बॉन्ड के बीच का जो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए वो घट कर 108.9 डिग्री हो जाता है। कुछ बात दिमाग में गया? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो कोई भी अगर पूछता है हम लोगों से कि भाई, यानी ये क्वेश्चन आपका लिख के लाएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। ये आपका होमवर्क हो गया, ध्यान रखना है। नहीं, इस सब का पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे आप लोग नए हैं ना, नहीं, जैसे जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है ना, आप नंबर अपना व्हाट्सएप में ऐड करवा दीजिएगा, तो जो भी चीज हम पढ़ाएंगे ना उसका पीडीएफ आपको चल जाएगा। तो उस सबको आप अपने घर पे नोट कर लीजिएगा, समझ समझ के फेयर कर लीजिएगा, क्योंकि लिखने का टाइम देंगे तो फिर टाइम कम मिलता है। ऐसे देख रहे हैं फटाफट फटाफट बढ़ता है। नहीं, आप लोग को भी आप लोग आराम नहीं रहता है का, तकलीफ हो जाता है, फिर घर पर लिखने में और मेहनत पड़ता है। चलिए, लेकिन डबल तो फायदा है ना भाई, वीडियो भी तो मिल जाता है। नहीं, डबल फायदा भी तो है, वीडियो भी तो मिल जाता है। कुछ बात नहीं समझ, दोबारा देख लेते हैं, देखा जाए। तो यहां से क्वेश्चन हम लोग क्या है, अब देखिए इसका बड़ा फायदा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि क्वेश्चन का आंसर लिख के लाइएगा, तो क्वेश्चन का आंसर लिख के, तो हम क्वेश्चन का आंसर तो लगभग पीछे वाले बात में बता दिए। नहीं, अब अगर वीडियो आपके पास चला गया तो मोटा मोटी दोबारा देख के अपना लिख लिए, लेकिन इससे आपके दिमाग पर जोर कम पड़ा, इससे आपके दिमाग पर जोर कम पड़ा। नहीं, अगर हम लोग व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते तो उसमें होता कि अब मिट गया, कहानी खत्म हो गया, वीडियो भी नहीं आने वाला है, अब क्या है कि याद पढ़ पढ़ के लिखना पड़ेगा। नहीं, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है। चलिए देखा जाए। तो क्वेश्चन था कि अल्कोहल तो ये क्वेश्चन आप लिख के लाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है, कि अल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है, क्यों? नहीं, आप लिख सकते हैं आसानी से इसका आंसर। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। नहीं, तो हम लोग को देखा जाए तो एक और, जैसे आप अल्कोहल लिखते हो, नॉर्मल अल्कोहल CH3OH, ये आपका अल्कोहल है। अब इसमें क्या होता है, आपका O है और H हम लोग का दिया हुआ है, और यहां पर आपका CH3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपने नोट्स में थोड़ा एक बार आप देखिएगा, तो इसका शायद बॉन्ड लेंथ जो दिया होता है वो आपका मेमोरी बेस्ड है। कभी कभी हम लोग के बिहार बोर्ड में पूछता है 142 पिकोमीटर, जो नोट्स मिला उसमें देख लीजिए थोड़ा तो। और इसका शायद 109 पिकोमीटर दिया है क्या, 196, 196, सॉरी 96, हाँ छोटा ही होगा ना इससे, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 96 पिकोमीटर। तो ये मेमोरी बेस्ड है, याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की लंबाई 142 पिकोमीटर दी रहती है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की लंबाई 96 पिकोमीटर दी रहती है। तो ये मेमोरी बेस्ड है भाई, याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम लोग देखें अगर, तो अल्कोहल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद हम लोग का अगला पॉइंट इसमें आता है, अल्कोहल के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने का तरीका, अल्कोहल हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है। चलो देखा जाए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यानी कि अल्कोहल बनाने का तरीका।
देखा जाए अल्कोहल कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको हम लोग पहले हैलोएल्केन में भी पढ़े हुए हैं, ध्यान रखना है। तो कैसे बनाते हैं, तो हम लोग कहा जा रहा है इसमें कि हैलोएल्केन ले लो, नहीं, और हैलोएल्केन का जो रिएक्शन है वो तुम कर दो एक्वस NaOH से, या इसका रिएक्शन तुम कर दो एक्वस KOH से, या इसका रिएक्शन तुम कर दो मॉइस्ट Ag2O से, या इसका रिएक्शन तुम कर दो एक्वस Na2CO3 से। ठीक है, हैलोएल्केन लेना है और हैलोएल्केन का रिएक्शन इन सब से हमको करवाना है। बारी बारी से करा कर हम देखेंगे नहीं, तो इन सब से अगर आप बारी बारी से रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखना है, तो इन सब से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बाबू वो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। देख रहे हैं, खुलेआम अल्कोहल बनाने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, तो हैलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट H2O या एक्वस Na2CO कीजिएगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप अल्कोहल आसानी से बना सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं बना सकते हैं, चलिए अब बारी बारी से सब रिएक्शन को देखते हैं कैसे कैसे हम लोग का बनता है। ये सब हम लोग हैलोएल्केन चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम लोग देखते हैं। चलो ध्यान दीजिए, हम लोगों का सबसे पहले इसमें आता है हैलोएल्केन। हैलोएल्केन, तो हैलोएल्केन का तो मतलब हम पहले ही बता चुके हैं। हैलो का मतलब क्या होता है, और एल्केन का मतलब आप जानते हैं। हम लोग का हैलो का मतलब हैलोजन और एल्केन का मतलब कार्बन चेन, जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, उसी को ना कहते हैं भाई। ध्यान रखना है, क्योंकि एल्केन लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है, नहीं, यानी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड। तो ये कार्बन चेन को सिंपली लिख रहे हैं, कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है। और हैलोजन आप जानते हो कौन कौन होते हैं, यही होंगे। नहीं, एस्टेटीन भी होता है, लेकिन वो हम लोग का रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही मोस्ट कॉमन आपके आते हैं, ध्यान रखना है। तो हैलोएल्केन, अब हैलोएल्केन आप जानते हो, तो कोई भी हैलोएल्केन बनाना है तो कार्बन चेन में इनमें से कोई भी हैलोजन लगा दो तो बन जाएगा हैलोएल्केन। नहीं, तो हम लोग बना दिए, मान लो ये हो गया कार्बन चेन CH3 और Br, ये हो गया ब्रोमोमीथेन, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये हम लोग का हैलोएल्केन एक हो गया। अब इसी का रिएक्शन आपको करना है एक्वस NaOH के साथ, ध्यान रखना है। और प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप आसानी से इस प्रोडक्ट को बना सकते हो। क्या करना है, हम लोग का इसमें का Na और इसमें का Br हम लोग को निकाल देना है, और इस कार्बन को इस OH के साथ जोड़ देना है। तो प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा CH3 और OH। तो यहां से तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, प्लस NaBr। तो ये जो CH3OH बना, ये तुम्हारा क्या है, अल्कोहल। जो CH3OH तुम्हारा बना हुआ, ये क्या बना, अल्कोहल। एक्चुअली ये रिएक्शन हुआ कैसे वो भी आप समझते हो, हम लोग बता चुके हैं पहले ही। जैसे CH3Br आपका होता है, तो ब्रोमीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है, और इसकी विद्युत कम है तो इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। NaOH के बारे में आप जानते हो कि ये टूटता ऐसे है, Na प्लस OH माइनस में टूटता है। अब ये जो OH माइनस है ये कहां अटैक करेगा, प्लस पर। इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, तो ये इस पे अटैक करेगा। कार्बन बॉन्ड कई बनाता है, 7 की 8 गो, 4 गो, 8 गो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं, तो अगर 4 बॉन्ड बनाता है, देखो तो ध्यान से देखो, कार्बन यहां पर 3 हाइड्रोजन साथ बॉन्ड बना रहा है और 1 कार्बन ब्रोमीन साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका 4 पूरा हो चुका है। अब ये जब OH इस पे अटैक करेगा तो कार्बन से ये 5वां बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है। जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, कार्बन को कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं, अगर उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना है तो ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड को तोड़ता है, यानी इस बॉन्ड को ट्रांसफर करता है।
तो ये बॉन्ड इसका टूटेगा तभी ये OH इससे जुड़ेगा। तो अब यहां से Br निकल गया, यहां से Na निकल गया। देखो ये जो Br हटा है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर तो इसे Br पे आएगा माइनस, Na पर है प्लस, तो Br माइनस और Na प्लस मिले क्या बनाएगा NaBr। और ये CH3 का एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल भी तो रहा है नहीं, तो यहां से हम लोग का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर हम लोग बनाए तो यहां से प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा CH3OH और प्लस में NaBr। बहुत सा इजी है, दिक्कत है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो वही रिएक्शन हम लोग कैसे अटैक होता है वो हम लोग को बताया गया, तो बहुत इजी है। ऐसे सिंपली CH3Br एक्वस NaOH है तो Na और Br को निकाल दो और कार्बन के साथ OH को जोड़ दो, आपका अल्कोहल बन जाएगा। बना सकते हैं। तो ये हम लोग को बनाने का एक तरीका है। चलो दूसरा हम लोग देखें, अगर दूसरे रिएक्शन को अगर देखें, देखिए लाइट ऑन नहीं है ना, अंधेरा वीडियो आता है, नहीं लाइट ऑन नहीं होने पर अंधेरा वीडियो आता है। चलो देखिए अब हम लोग ध्यान दें अगर, तो दूसरे पॉइंट पे आ जाए। अल्कोहल का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे NaOH साथ हो रहा था। नहीं, जैसे हम हैलो एल्केन ले रहे थे CH3 CH2 और Br, मान लो कोई हैलो एल्केन ले लिए। अब इसका रिएक्शन कोई कहता है किससे करने के लिए, एक्वस KOH से करना है, तो इसके लिए अलग से थोड़े ना रूल आएगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे उससे बन रहा था। क्या करेंगे, K और Br को हटा दो, बाकी उतार दो। बोलो बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, अगला तुम देखोगे तो लिखा हुआ है मॉइस्ट Ag2O। अगला जो हम लोग लिखे थे, नहीं जो पीछे लिखे थे, आपको अगर ध्यान में हो तो हम लोग यहां लिखे थे हैलो एल्केन का रिएक्शन मॉइस्ट Ag2O के साथ। नहीं, तो उसको हम लोग देख सकते हैं मॉइस्ट Ag2O के साथ हम लोग रिएक्शन देखें तो कैसे हम लोग का होगा। देखो तो ध्यान समझो, मॉइस्ट Ag2O, तो जब भी हम लोग को लिखता है मॉइस्ट Ag2O तो केयर करना है। मॉइस्ट का मतलब होता है भींगा हुआ, यानी पानी की उपस्थिति में Ag2O है। नहीं तो मॉइस्ट का मतलब होता है H2O इन लेस अमाउंट, H2O इन लेस अमाउंट, यानी पानी की मात्रा जब कम रहे तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट, और वही जब पानी की मात्रा ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं एक्वस, नहीं जलीय। ठीक है, तो यहां पर मॉइस्ट का मतलब H2O और Ag2O जो है उसको Ag2O को आप उतार दो, लिख दिए। अब H2O को तोड़ना आप जानते हैं, H प्लस, Ag2O को तोड़ना आप जानते हैं Ag प्लस O पर 2 माइनस, ये टूटता है। अब इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करना है, तो अभिक्रिया होता है प्लस का माइनस से, नहीं कि प्लस का प्लस से, प्लस का माइनस से, इस प्लस का माइनस से। अब इनके बीच में आप अभिक्रिया कराओ तो इनके बीच में अभिक्रिया से आपका क्या बनेगा उसको पहले लिख लो। देखो तो यहां से Ag और OH मिले क्या बनाएगा AgOH प्लस, ये देखो H है और O है, तो ये तो तुमको पता होगा बढ़िया से पहले से, जैसे हम लोग H लिखते हैं और O लिखते हैं तो H पर +1 है, इसका वैलेंसी 1 दिया है, और O पर 2 माइनस, इसका वैलेंसी 2 दिया है, तो इसका वैलेंसी इस पर और इसका वैलेंसी इस पर, फॉर्मूला क्या बनेगा H2O, यानी इन दोनों के रिएक्शन से AgOH बनेगा। और क्या बनेगा बोलो, तो अगर कहीं मॉइस्ट Ag2O लिखा रहे तो उस मॉइस्ट Ag2O को तुमको क्या लिखना है AgOH प्लस H2O। अब रिएक्शन लिखो, हैलो एल्केन का रिएक्शन तुमको लिखना है, तो ये हो गया तुम्हारा हैलो एल्केन। देखो इसको बोलते हैं हैलो, ये अल्केन यानी ब्रोमो मीथेन, एक कार्बन तो मीथेन। ठीक है, अब इसी का रिएक्शन तुमको कोई कह देगा कि देखो बाबू मॉइस्ट Ag2O से इसका रिएक्शन कराओ, दे दिया, तो तुमको क्या करना है, जो मॉइस्ट Ag2O है इसको तुमको ऐसे लिखना है AgOH, आप प्लस में क्या लिखना है H2O लिखेंगे। अब इनके और इनके बीच में अभिक्रिया करना है, तो यहां से Ag को हटाओ और यहां से Br को हटाओ और यहां से CH3 को OH से जोड़ दो। समझ में आ रहा है, नहीं तो यहां से तुम चाहो तो तुम्हारा अल्कोहल आसानी से बन जाएगा। क्या बनेगा CH3OH और प्लस में AgBr और प्लस में, बोलो दिक्कत है
तो प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो मॉइस्ट Ag2O लिखा रहा है तो बस याद होना चाहिए कि मॉइस्ट H2O का मतलब AgOH प्लस H2O। तो एक्चुअली कौन रिएक्शन करता है, AgOH। तो इसमें का Ag और Br एक साथ निकल जाएगा और OH जाके यहाँ लग जाएगा, तो हम लोग का अल्कोहल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें अल्कोहल कौन है, ये ना CH3OH। हाँ मतलब पहचान में आना चाहिए, ही नहीं कि बना रहे हैं उसमें ध्यान नहीं है। चलिए दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। एक आपको लिखा हुआ है एक्वस Na2CO3। नहीं, जलीय सोडियम कार्बोनेट, ध्यान रखना है। तो एक्वस का मतलब तो फिर वही होता है H2O, और सोडियम कार्बोनेट तो सोडियम कार्बोनेट ही है। H2O को अभी आप तोड़ना सीखे थे कि H2O को तोड़ते हैं, और सोडियम कार्बोनेट को आप तोड़े थे, तोड़ सकते हैं नहीं। अब फिर वही प्लस माइनस माइनस प्लस रिएक्शन करेंगे। अब इनके बीच में रिएक्शन अगर कराएंगे तो रिएक्शन से हम लोग का क्या बनेगा, तो रिएक्शन से क्या बनेगा, NaOH प्लस इसका वैलेंसी इसके ऊपर और इसका वैलेंसी इसके ऊपर, तो फॉर्मूला बनेगा H2CO3। यानी कि अगर आपको दिया रहे एक्वस Na2CO3 तो इसको आपको क्या लिखना है, सीधे हम लोग को उसको लिखना है NaOH प्लस H2CO3। लिखाएगा नहीं। अब आपको रिएक्शन लिखना है भाई, तो रिएक्शन हेलो एल्केन कोई ले लो, CH3CH2Br। IC का रिएक्शन किससे कर दो, एक्वस Na2CO3 से, क्योंकि आपको एग्जाम में यही लिखेगा, एग्जाम में ये नहीं लिखेगा, ये लिखेगा। बात समझ में आ रहा है। तो आपको प्रोडक्ट किसका बनाना है, किसका प्रोडक्ट हम लोग का कैसे बनेगा, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हो। पहले एक्वस Na2CO3 को तोड़ दो, क्या चीज में, बोलो दिक्कत है, क्या करें, CH3CH2OH लगाएं, प्लस में होगा। अब जो बच गया उसको उतार दो, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो यहां से प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो समझ में आया। तो हर केस में अल्कोहल बना कि नहीं बना। तो ये अल्कोहल बनाने का एक तरीका हम लोग पढ़े कि हेलो एल्केन जो है, हेलो एल्केन का रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस Na से कर दें, एक्वस KOH से कर दें, मॉइस्ट Ag2O से कर दें और एक्वस Na2CO3 से कर दें, तो इन सभी केस में हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। तो ये एक तरीका हम लोग पढ़े। अभी अल्कोहल बनाने का और भी तरीका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज से क्लास में इतना ही।